विष्णु पुराण संपूर्ण कथा। विष्णु पुराण के रचयिता व्यास जी के पिता पराशर जी हैं। विष्णु पुराण हिंदी में वर्णन आता है कि जब पराशर के पिता शक्ति को राक्षसों ने मार डाला, तब क्रोध में आकर पराशर मुनि ने राक्षसों के विनाश के लिए रक्षोघ्न यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें हजारों राक्षस गिर गिर कर स्वाहा होने लगे। इस पर राक्षसों के पिता पुलस्त्य ऋषि और पराशर के पितामह वशिष्ठ जी ने पराशर को समझाया और वह यज्ञ बंद किया। इससे पुलस्त्य ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और पराशर जी को विष्णु पुराण के रचयिता होने का आशीर्वाद दिया। इस पुराण में भूमंडल का स्वरूप, ज्योतिष, राजवंशों का इतिहास, कृष्ण चरित्र आदि विषयों को बड़े तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति से यह पुराण मुक्त है। हिंदू आध्यात्मिकता का सरल और सुबोध शैली में वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण में 7000 श्लोक। इस पुराण में इस समय 7000 श्लोक उपलब्ध हैं। वैसे कई ग्रंथों में इसकी श्लोक संख्या 23000 बताई जाती है। यह पुराण 6 भागों में विभक्त है। पहले भाग में सर्ग अथवा सृष्टि की उत्पत्ति, काल का स्वरूप और ध्रुव, पृथु तथा प्रहलाद की कथाएं दी गई है। दूसरे भाग में लोकों के स्वरूप, पृथ्वी के 9 खंडों, ग्रह नक्षत्र, ज्योतिष आदि का वर्णन है। तीसरे भाग में मनवंतर, वेद की शाखाओं का विस्तार, गृहस्थ धर्म और श्राद्ध विधि आदि का उल्लेख है। चौथे भाग में सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजागण तथा उनकी वंशावलियों का वर्णन है। पांचवें भाग में कृष्णा चरित्र और उनकी लीलाओं का वर्णन है, जबकि छठे भाग में प्रलय तथा मोक्ष का उल्लेख है। विष्णु पुराण में पुराणों के 5 लक्षणों अथवा वर्ण्य विषयों सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित का वर्णन है। सभी विषयों का सानुपातिक उल्लेख किया गया है। बीच बीच में अध्यात्म विवेचन, कलिकर्म और सदाचार आदि पर भी प्रकाश डाला गया है। इस पुराण के रचनाकार पराशर ऋषि थे। ये महर्षि वशिष्ठ के पौत्र थे। इस पुराण में पृथु, ध्रुव और प्रहलाद के प्रसंग अत्यंत रोचक है। पृथु के वर्णन में धरती को समतल करके कृषि कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। कृषि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने पर जोर दिया गया है। घर परिवार, ग्राम, नगर, दुर्ग आदि की नींव डालकर परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। इसी कारण धरती को पृथ्वी नाम दिया गया। ध्रुव के आख्यान में सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, धन संपत्ति आदि को क्षण भंगुर अर्थात नाशवान समझकर आत्मिक उत्कर्ष की प्रेरणा दी गई है। प्रहलाद के प्रकरण में परोपकार तथा संकट के समय भी सिद्धांतों और आदर्शों को न त्यागने की बात कही गई है। विष्णु पुराण में कृष्ण चरित्र का वर्णन। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से कृष्ण चरित्र का वर्णन है, यद्यपि संक्षेप में राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इस पुराण में कृष्ण के समाज सेवी, प्रजा प्रेमी, लोक रंजक तथा लोक हिताय स्वरूप को प्रकट करते हुए उन्हें महामानव की संज्ञा दी गई है। श्री कृष्ण ने प्रजा को संगठन शक्ति का महत्व समझाया और अन्याय का प्रतिकार करने की प्रेरणा दी। अधर्म के विरुद्ध धर्म शक्ति का परचम लहराया। महाभारत में कौरवों का विनाश और कालिया दहन में नागों का संहार उनकी लोकोपकारी छवि को प्रस्तुत करता है। कृष्ण के जीवन की लोकोपयोगी घटनाओं को अलौकिक रूप देना उस महामानव के प्रति भक्ति भावना की प्रतीक है। इस पुराण में कृष्ण चरित्र के साथ साथ भक्ति और वेदांत के उत्तम सिद्धांतों का भी प्रतिपादन हुआ है। यहाँ आत्मा को जन्म मृत्यु से रहित, निर्गुण और अनंत बताया गया है। समस्त प्राणियों में उसी आत्मा का निवास है। ईश्वर का भक्त वही होता है जिसका चित्त शत्रु और मित्र में समभाव रखता है, दूसरों को कष्ट नहीं देता, कभी व्यर्थ का गर्व नहीं करता और सभी में ईश्वर का वास समझता है। वह सदैव सत्य का पालन करता है,
और कभी असत्य नहीं बोलता। विष्णु पुराण में राजवंशों का वृत्तांत। इस पुराण में प्राचीन काल के राजवंशों का वृत्तांत लिखते हुए कलियुगी राजाओं को चेतावनी दी गई है कि सदाचार से ही प्रजा का मन जीता जा सकता है, पापमय आचरण से नहीं। जो सदा सत्य का पालन करता है, सबके प्रति मैत्री भाव रखता है और दुख सुख में सहायक होता है, वही राजा श्रेष्ठ होता है। राजा का धर्म प्रजा का हित संधान और रक्षा करना होता है। जो राजा अपने स्वार्थ में डूबकर प्रजा की उपेक्षा करता है और सदा भोगविलास में डूबा रहता है, उसका विनाश समय से पूर्व ही हो जाता है। विष्णु पुराण में कर्तव्यों का पालन। इस पुराण में स्त्रियों, साधुओं और शूद्रों को श्रेष्ठ माना गया है। जो स्त्री अपने तनमन से पति की सेवा तथा सुख की कामना करती है, उसे कोई अन्य कर्मकांड किए बिना ही सद्गति प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार शूद्र भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह सब प्राप्त कर लेते हैं जो ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के कर्मकांड और तप आदि से प्राप्त होता है। कहा गया है, शूद्र ब्राह्मणों की सेवा से और स्त्रियां पति की सेवा से ही धर्म की प्राप्ति कर लेती है। विष्णु पुराण में आध्यात्मिक चर्चा। विष्णु पुराण के अंतिम 3 अध्यायों में आध्यात्मिक चर्चा करते हुए त्रिविधता, परमार्थ और ब्रह्मयोग का ज्ञान कराया गया है। मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं। जो मनुष्य मायामोह के जाल से मुक्त होकर कर्तव्य पालन करता है, उसे ही इस जीवन का लाभ प्राप्त होता है। निष्काम कर्म और ज्ञान मार्ग का उपदेश भी इस पुराण में दिया गया है। लौकिक कर्म करते हुए भी धर्म पालन किया जा सकता है। कर्म मार्ग और धर्म मार्ग दोनों का ही श्रेष्ठ माना गया है। कर्तव्य करते हुए व्यक्ति चाहे घर में रहे या वन में, वह ईश्वर को अवश्य प्राप्त कर लेता है। भारतवर्ष को कर्मभूमि कहकर उसकी महिमा का सुंदर बखान करते। यहीं से स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल लोक पाया जा सकता है। इस देश के अतिरिक्त किसी अन्य भूमि पर मनुष्यों के लिए कर्म का कोई विधान नहीं है। इस कर्मभूमि की भौगोलिक रचना के विषय में कहा गया है, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो पवित्र भूभाग स्थित है, उसका नाम भारतवर्ष है। उसकी संतति भारतीय कहलाती है। इस भारत भूमि की वंदना के लिए विष्णु पुराण का यह पद विख्यात है। देवगण निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए भारत भूमि में जन्म लिया है, वे मनुष्य हम देवताओं की अपेक्षा अधिक धन्य तथा भाग्यशाली हैं। जो लोग इस कर्मभूमि में जन्म लेकर समस्त आकांक्षाओं से मुक्त अपने कर्म परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु को अर्पण कर देते हैं, वे पाप रहित होकर निर्मल हृदय से उस अनंत परमात्म शक्ति में लीन हो जाते हैं। ऐसे लोग धन्य होते हैं। आशीर्वाद के फलस्वरूप पाराशर जी को विष्णु पुराण का स्मरण हो गया। तब पाराशर मुनि ने मैत्रेय जी को संपूर्ण विष्णु पुराण सुनाई। पाराशर जी एवं मैत्रेय जी का यही संवाद विष्णु पुराण में है। विष्णु पुराण में वर्णन आया है कि देवता लोग कहते हैं कि वो लोग बड़े धन्य हैं जिन्हें मानव योनि मिली है और उसमें भी भारतवर्ष में जन्म मिला है। वो मनुष्य हम देवताओं से भी अधिक भाग्यशाली है जो इस कर्मभूमि में जन्म लेकर भगवान विष्णु के निर्मल यश का गान करते रहते हैं। वे मनुष्य बड़े बड़भागी हैं जो मनुष्य योनि पाकर भारत भूमि में जन्म लेते हैं, क्योंकि यहीं से शुभ कर्म करके मनुष्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करता है। विष्णु पुराण सुनने का फल। जो व्यक्ति भगवान के विष्णु के चरणों में मन लगाकर विष्णु पुराण की कथा सुनते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस लोक में सुखों को भोगकर स्वर्ग में भी दिव्य सुखों का अनुभव करता है। तत्पश्चात भगवान विष्णु के निर्मल पद को प्राप्त करता है।
विष्णु पुराण वेदतुल्य है तथा सभी वर्णों के लोग इसका श्रवण कर सकते हैं। इस श्रेष्ठ पुराण के श्रवण करने पर मनुष्य आयु, कीर्ति, धन, धर्म, विद्या को प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में एक बार इस गोपनीय पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। विष्णु पुराण करवाने का मुहूर्त। विष्णु पुराण कथा करवाने के लिए सर्वप्रथम विद्वान ब्राह्मणों से उत्तम मुहूर्त निकलवाना चाहिए। विष्णु पुराण के लिए श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, अगहन, माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ मास विशेष शुभ है। लेकिन विद्वानों के अनुसार जिस दिन विष्णु पुराण कथा प्रारंभ कर दे वही शुभ मुहूर्त है। विष्णु पुराण का आयोजन कहाँ करें? विष्णु पुराण करवाने के लिए स्थान अत्यधिक पवित्र होना चाहिए। जन्मभूमि में विष्णु पुराण करवाने का विशेष महत्व बताया गया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसके अतिरिक्त हम तीर्थों में भी विष्णु पुराण का आयोजन कर विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी जहां मन को संतोष पहुंचे उसी स्थान पर कथा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण करने के नियम। विष्णु पुराण का वक्ता विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। उसे शास्त्रों एवं वेदों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। विष्णु पुराण में सभी ब्राह्मण सदाचारी हों और सुंदर आचरण वाले हों। वो संध्या बंधन एवं प्रतिदिन गायत्री जाप करते हों। ब्राह्मण एवं यजमान दोनों ही 7 दिनों तक उपवास रखें। केवल एक समय ही भोजन करें। भोजन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक न हो तो भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार विष्णु पुराण सुनने से मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। विष्णु पुराण में कली युग में भी सदाचरण पर बल दिया गया है। इसका आकार छोटा अवश्य है, परंतु मानवीय हित की दृष्टि से यह पुराण अत्यंत लोकप्रिय और महत्वपूर्ण। ब्रह्मा पुराण को गणना की दृष्टि से प्रथम माना जाता है। ब्रह्मा पुराण में साकार ब्रह्मा की उपासना का विधान है। ब्रह्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा स्वरूप माना गया है। उनके चरित्र का निरूपण होने के कारण यह पुराण ब्रह्मा पुराण कहा जाता है। ब्रह्मा पुराण में कथा वक्ता स्वयं ब्रह्मा जी एवं श्रोता मरीचि ऋषि हैं। सूर्य की उपासना इस पुराण का प्रतिपाद्य विषय है। ब्रह्म पुराण ब्रह्म में है तथा सच्चित आनंद स्वरूप है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। करने वाला यह पुराण वेदतुल्य है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ ब्रह्म पुराण की कथा का श्रवण करता है वह विष्णुलोक को प्राप्त करता है। ब्रह्म पुराण में सर्वप्रथम सृष्टि की उत्पत्ति एवं महाराज पष्ठु की पावन चरित्र की कथा वर्णित है। राजा पष्ठु ने इस पष्ठवी का दोहन कर अन्नादि पदार्थों को उत्पन्न कर प्राणियों की रक्षा की। तभी इस भूधरा का नाम पष्ठवी पड़ा। ब्रह्म पुराण में सूर्यवंश का विस्तृत वर्णन, तदंतर चंद्रवंश का विस्तृत वर्णन एवं भगवान कृष्ण के चरित्र का विस्तार से वर्णन है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार मनुष्य यदि परहित के लिए अपना सर्वस्व दान करता है तो उसे भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। ब्रह्मा पुराण है पुराणों में प्रथम। वेदवेत्ता महात्मा व्यास जी ने संपूर्ण लोकों के हित के लिए पहले ब्रह्मा पुराण का संकलन किया। वह सब पुराणों में प्रथम और धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाला है। उसमें नाना प्रकार के आख्यान और इतिहास है। उसकी श्लोक संख्या 10,000 बताई जाती है। मुनीश्वर, उसमें देवताओं, असुरों और दक्ष आदि प्रजातियों की उत्पत्ति कही गई है। तदंतर उसमें लोकेश्वर भगवान सूर्य के पुण्यमय वंश का वर्णन किया गया है जो महापातकों का नाश करने वाला है। उसी वंश में परमानंद स्वरूप तथा चतुर्व्यूहावतारी भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कही गई है। तदंतर उस पुराण में चंद्रवंश का वर्णन आया है
और जगदीश्वर श्री कृष्ण के पापनाशक चरित्र का भी वर्णन किया गया है। संपूर्ण द्वीपों, समस्त वर्षों तथा पाताल और स्वर्गलोक का वर्णन भी उस पुराण में देखा जाता है। नरकों का वर्णन, सूर्यदेव की स्तुति और कथा एवं पार्वती जी के जन्म तथा विवाह का प्रतिपादन किया गया है। तदंतर दक्ष प्रजापति की कथा और एकांत क्षेत्र का वर्णन है। नारद। इस प्रकार इस ब्रह्मा पुराण के पूर्व भाग का निरूपण किया गया है। इसके उत्तर भाग में तीर्थयात्रा विधि पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसी में श्री कृष्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक उल्लेख हुआ है। यमलोक का वर्णन तथा पितरों के श्राद्ध की विधि है। इस उत्तर भाग में ही वर्णों और आश्रमों के धर्मों का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। वैष्णव धर्म का प्रतिपादन, युगों का निरूपण तथा प्रलय का भी वर्णन आया है। योगों का निरूपण, सांख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन, ब्रह्मवाद का दिग्दर्शन तथा पुराण की प्रशंसा आदि विषय आए हैं। इस प्रकार दो भागों से युक्त ब्रह्मा पुराण का वर्णन किया गया है, जो सब पापों का नाशक और सब प्रकार के सुख देने वाला है। इसमें सूत और शौनक का संवाद है। यह पुराण भोग और मोक्ष देने वाला है। जो इस पुराण को लिखकर वैशाख की पूर्णिमा को अन्न, वस्त्र और आभूषणों द्वारा पौराणिक ब्राह्मण की पूजा करके उसे सुवर्ण और जलधेनु सिद्ध इस लिखे हुए पुराण का भक्तिपूर्वक दान करता है, वह चंद्रमा, सूर्य और तारों की स्थितिकाल तक ब्रह्मलोक में वास करता है। ब्राह्मण। जो ब्रह्मा पुराण की इस अनुक्रमणिका, विषय सूची का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भी समस्त पुराण के पाठ और श्रवण का फल पा लेता है। जो अपनी इंद्रियों को वश में करके हविष्यान्न भोजन करते हुए नियम पूर्वक समूचे ब्रह्मा पुराण का श्रवण करता है, वह ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। वत्स। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? इस पुराण के कीर्तन से मनुष्य जो चाहता है वह सब पा लेता है। ब्रह्मा पुराण अनुसार सूर्य देव की उपासना का है महत्व। इस जगत का प्रत्यक्ष जीवनदाता और कर्ताधर्ता सूर्य को माना गया है। इसलिए सर्वप्रथम सूर्य नारायण की उपासना इस पुराण में की गई है। सूर्य वंश का वर्णन भी इस पुराण में विस्तार से है। सूर्य भगवान की उपसना महिमा इसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। 14,000 श्लोक। संपूर्ण ब्रह्मा पुराण में 246 अध्याय है। इसकी श्लोक संख्या लगभग 14,000 है। इस पुराण की कथा लोमहर्षण सूत जी एवं शौनक ऋषियों के संवाद के माध्यम से वर्णित है। सूर्य वंश के वर्णन के उपरांत चंद्र वंश का विस्तार से वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण के अलौकिक चरित्र का विशेष महत्व दर्शाया गया है। यहीं पर जम्बू द्वीप तथा अन्य द्वीपों के वर्णन के साथ साथ भारतवर्ष की महिमा का विवरण भी प्राप्त होता है। भारतवर्ष के वर्णन में भारत के महत्वपूर्ण तीर्थों का उल्लेख भी इस पुराण में किया गया है। इसमें शिव पार्वती आख्यान और श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन भी विस्तार पूर्वक है। वराह अवतार, नृसिंह अवतार एवं वामन अवतार आदि अवतारों का वर्णन स्थान स्थान पर किया गया है। स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला सूर्य मंदिर कोणार्क। सूर्य देव का प्रमुख मंदिर उड़ीसा के कोणार्क स्थान पर है। उसका परिचय भी इस पुराण में दिया गया है। उस मंदिर के बारे में पुराणकार लिखता है, भारतवर्ष में दक्षिण सागर के निकट औड्र देश उड़ीसा है, जो स्वर्ग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाला है। वह समस्त गुणों से युक्त पवित्र देश है। उस देश में उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण सदैव वंदनीय है। उसी प्रदेश में कोणादित्य नामक भगवान सूर्य का एक भव्य मंदिर स्थित है। इसमें सूर्य भगवान के दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। यह भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। माघ शुक्ल सप्तमी के दिन सूर्य भगवान की उपासना का विशेष पर्व यहाँ होता है।
रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल सागर में स्नान करके देव, ऋषि तथा मनुष्यों को भली भांति तर्पण करना चाहिए। नवीन शुद्ध वस्त्र धारण कर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ताम्रपात्र अथवा अर्क पत्रों से बने दोने में तिल, अक्षत, जलीय रक्त, चंदन, लाल पुष्प और दर्पण रखकर सूर्य भगवान की पूजा करें। सूर्य पूजा प्रकरण में पुराणकार कहता है, जो प्राणी अपने मस्तक को भूमि पर टेक कर सूर्य देव को नमस्कार करता है, वह उसी क्षण समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। इसमें नाममात्र को भी संशय नहीं है। सूर्य की उपासना सागर तट पर नमो नारायण मंत्र के जप द्वारा करनी चाहिए। यह मंत्र समस्त मनोरथों की सिद्धि देने वाला है। सागर तीर्थराज कहलाता है। जब तक उसके महत्व का वर्णन नहीं किया जाता, तब तक अन्य तीर्थ अपने महत्व को लेकर गर्जना करते रहते हैं। भारतवर्ष का वर्णन ब्रह्मा पुराण में। पुराणों की परंपरा के अनुसार ब्रह्मा पुराण में सृष्टि के समस्त लोकों और भारतवर्ष का भी वर्णन किया गया है। कलयुग का वर्णन भी इस पुराण में विस्तार से उपलब्ध है। ब्रह्मा पुराण में जो कथाएं दी गई हैं, वे अन्य पुराणों की कथाओं से भिन्न है। जैसे शिव पार्वती विवाह की वर्णन अन्य पुराणों से भिन्न है। इस कथा में दिखाया गया है कि शिव स्वयं विकृत रूप में पार्वती के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव करते हैं। विवाह पक्का हो जाने पर जब शिव बारात लेकर जाते हैं, तो पार्वती की गोद में 5 मुख वाला एक बालक खेलता दिखाया जाता है। इंद्र क्रोधित होकर उसे मारने के लिए अपना वज्र उठाते हैं, परंतु उनका हाथ उठा का उठा रह जाता है। तब ब्रह्मा द्वारा शिव की स्तुति करने पर इंद्र का हाथ ठीक होता है, विवाह संपन्न होता है। लेकिन अन्य कथाओं में पार्वती स्वयं तपस्या करके शिव की स्वीकृति प्राप्त करती है। यहाँ 5 मुख वाले बालक से तात्पर्य 5 तत्वों से है। पार्वती स्वयं आद्या शक्ति की प्रतीक है। शिव भी स्वयं पंचमुखी है। उनका ही बाल रूप पार्वती की गोद में स्थित दिखाया गया। इसी प्रकार गंगावतरण की कथा भी कुछ अलग है। इसमें गौतम ऋषि अपने आश्रम में मूर्छित गाय को चैतन्य करने के लिए शिव की स्तुति करके गंगा को शिव की जटाओं से मुक्त करके लाते हैं। तभी गंगा को गौतमी भी कहा जाता है। ब्रह्मा पुराण में परंपरागत तीर्थों के अतिरिक्त कुछ ऐसे तीर्थों का भी वर्णन है जिनका स्थान खोज पाना अत्यंत कठिन है। उदाहरणार्थ कपोत तीर्थ, पैशाच तीर्थ, क्षुधा तीर्थ, चक्र तीर्थ, गणिमा संगम तीर्थ, अहल्या संगमेंद्र तीर्थ, श्वेत तीर्थ, वृद्धा संगम तीर्थ, ऋण प्रमोचन तीर्थ, सरस्वती संगम तीर्थ, रेवती संगम तीर्थ, राम तीर्थ, पुत्र तीर्थ, खड्ग तीर्थ, आनंद तीर्थ, कपिला संगम तीर्थ आदि। ये सभी तीर्थ गौतम ऋषि से संबंधित हैं। विचित्र कथाएं। इन तीर्थों से जुड़ी बहुत सी विचित्र कथाओं से यह पुराण भरा पड़ा है। एक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। तभी उन्हें सरोवर में पानी में डूबते हुए एक बालक की करुण पुकार सुनाई पड़ी, जिसे ग्राह ने पकड़ रखा था। मां पार्वती दौड़कर वहां पहुंची तो देखा बालक ग्राह के मुंह में पड़ा थर-थर कांप रहा था। पार्वती जी ने ग्राह से प्रार्थना की कि वह इस बालक को छोड़ दे। ग्राह ने मां पार्वती से कहा, देखो, भगवान ने मेरे आहार के लिए यह नियम बनाया है कि छठे दिन जो भी तुम्हारे पास आए उसे तुम खा लेना। आज विधाता ने इसे स्वयं मेरे पास भेजा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। पार्वती जी बोली, ग्राह, तुम इस बालक को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनी तपस्या का पूरा पुण्य देती हूं। यह सुनकर ग्राह मान गया। मां पार्वती ने संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या ग्राह को दे दी। तपस्या का फल पाते ही ग्राह सूर्य की तरह प्रकाशमान हो उठा और कहने लगा,
देवी तुम अपनी तपस्या वापस ले लो। मैं तुम्हारे कहने पर इस बालक को छोड़ देता हूं। लेकिन पार्वती जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। बच्चे को बचाकर पार्वती जी बड़ी प्रसन्न और संतुष्ट थी। आश्रम में आकर फिर से तपस्या में बैठ गई। तभी भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहने लगे, देवी तुम्हें अब तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। जो तपस्या का फल तुमने ग्राह को दिया वह तुमने मुझे ही अर्पित की थी, जिसका फल अब अनंत गुना हो गया है। चक्षु तीर्थ की कथा में धर्म पक्ष का समर्थन करने वाला मणिकुंडल नामक वैश्य मित्र के द्वारा ठगे जाने पर भी अंत में सभी कष्ट दूर कर पाने में सफल हो जाता है। इस पुराण में योग के लिए चित्त की एकाग्रता पर बल दिया गया है। केवल पद्मासन लगाकर बैठ जाने से योग नहीं होता। योगी का मन जब किसी कर्म में आसक्त नहीं होता तभी उसे सच्चा आनंद प्राप्त होता है। आत्मज्ञान को महत्व देते हुए पुराणकार बताता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय और स्वप्न आदि दोषों को त्याग कर मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान योग, कर्म योग और सांख्य योग दोनों से बढ़कर है। जिस प्रकार जल में संचरण करने वाला पक्षी जल में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार आत्मयोगी व्यक्ति संसार में समस्त कर्म करते हुए भी विदेहराज जनक की भांति कर्म में लिप्त नहीं होता। भगवान विष्णु के कृष्णा अवतार के साथ साथ इस पुराण में विष्णु के दत्तात्रेय, परशुराम और श्री राम के अवतारों की कथा भी प्राप्त होती है। संभल में होने वाले कल्कि अवतार का भी उल्लेख इस पुराण में है। इसके अतिरिक्त श्राद्ध, पितृकर्म, विद्या आदि का वर्णन भी इस पुराण में प्राप्त होता है। इस पुराण में जितने विस्तार से गौतमी नदी की महिमा का वर्णन हुआ है, वैसा किसी अन्य पुराण में उपलब्ध नहीं होता। लगभग आधा पुराण गोमती नदी या गोदावरी नदी की पवित्रता, दिव्यता और महत्ता आदि से भरा पड़ा है। गंगा को ही उत्तर में भागीरथी और दक्षिण में गोदावरी अर्थात गौतमी गंगा के नाम से पुकारा जाता है। गोदावरी के उद्गम से लेकर सागर में गिरने तक के मार्ग में तटवर्ती तीर्थों का बड़ा ही मनोहारी, चित्रमय और काव्यमय चित्रण इस पुराण में किया गया है। उन तीर्थों के साथ साथ रोचक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कपोतव्याद आख्यान, अंजना केसरी और हनुमान जी का आख्यान, दधीची आख्यान, सरमापणी आख्यान, नागमाता कद्रू एवं गरुड़ माता विंता की कथा आदि। ब्रह्मा पुराण के तीर्थों का मुख्य उद्देश्य गौतमी गंगा के महत्व का प्रतिपादन करना ही प्रतीत होता है। ब्रह्म पुराण सुनने का फल। जो व्यक्ति भगवान के विष्णु के चरणों में मन लगाकर ब्रह्म पुराण की कथा सुनते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस लोक में सुखों को भोगकर स्वर्ग में भी दिव्य सुखों का अनुभव करता है। तत्पश्चात भगवान विष्णु के निर्मल पद को प्राप्त करता है। ब्रह्म पुराण वेदतुल्य है तथा सभी वर्णों के लोग इसका श्रवण कर सकते हैं। इस श्रेष्ठ पुराण के श्रवण करने पर मनुष्य आयु, कीर्ति, धन, धर्म, विद्या को प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में एक बार इस गोपनीय पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। ब्रह्म पुराण करवाने का मुहूर्त। ब्रह्म पुराण कथा करवाने के लिए सर्वप्रथम विद्वान ब्राह्मणों से उत्तम मुहूर्त निकलवाना चाहिए। ब्रह्म पुराण के लिए श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, अगहन, माघ, फाल्गुन, बैशाख और ज्येष्ठ मास विशेष शुभ है। लेकिन विद्वानों के अनुसार जिस दिन ब्रह्म पुराण कथा प्रारंभ कर दे वही शुभ मुहूर्त है। ब्रह्म पुराण का आयोजन कहाँ करें? ब्रह्म पुराण करवाने के लिए स्थान अत्यधिक पवित्र होना चाहिए। जन्मभूमि में ब्रह्म पुराण करवाने का विशेष महत्व बताया गया है। जन्मी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसके अतिरिक्त हम तीर्थों में भी ब्रह्म पुराण का आयोजन कर विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी जहां मन को संतोष पहुंचे उसी स्थान पर कथा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है।
ब्रह्म पुराण करने के नियम। ब्रह्म पुराण का वक्ता विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। उसे शास्त्रों एवं वेदों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्म पुराण में सभी ब्राह्मण सदाचारी हों और सुंदर आचरण वाले हों। वो संध्या बंधन एवं प्रतिदिन गायत्री जाप करते हों। ब्राह्मण एवं यजमान दोनों ही 7 दिनों तक उपवास रखें। केवल एक समय ही भोजन करें। भोजन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक न हो तो भोजन कर सकते हैं।